नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जीसीसी के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बज चुके हैं शाम के 7 और आज हमारी हो चुकी है क्लास स्टार्ट रीजनिंग की। आज दोस्तों आपके सामने मैं टॉपिक लेके आया हूं एनालॉजी का। तो दोस्तों आज अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन जानेंगे कि एनालॉजी है क्या। एनालॉजी देखो दोस्तों, दो समान चीज़ें, उनके अंदर तीसरा आपको एक ऑप्शन दे दे, फिर आपको नीचे 4 ऑप्शन देके उनके अंदर से आपको एक आंसर पूछे। कुछ ढेर सारे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले एनालॉजी को समझेंगे कि एनालॉजी क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लगभग इसके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दे। और दोस्तों अपन चलते हैं अपनी एनालॉजी की आज क्लास की तरफ। देखो दोस्तों, आपके सामने कुछ मटेरियल दे रखा है जीके से संबंधित आपका। यदि आप में एनालॉजी का ये पार्ट कर रहे हैं तो आपका जीके भी इसमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ढेर सारे आपको कंट्रीज के बारे में पूछ सकता है, अध्ययन की विषय आपको मैं आगे भी बताऊंगा। ढेर सारी आपको क्वेश्चंस इसके अंदर पूछ सकता है। वो किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो एक बार देखें। जिस तरीके से देखो दोस्तों, सिस्मोलॉजी भूकंप से संबंधित है। देखो दोस्तों, भूकंप का अध्ययन है सिस्मोलॉजी में किया जाता है। उसी तरीके से देखो दोस्तों, आपको कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन है अपना, जो कार्डियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर किया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के सामने जो शो हो रहे हैं, आपके सबसे पहले आपको दे रखा है कि अध्ययन की जो विषय सूची है वो दे रखा है। ये देखो दोस्तों, आपको अध्ययन की विषय सूची दे रखा है। इधर आपको उनका वर्णन दे रखा है। जैसे सिस्मोलॉजी के अंदर भूकंप का अध्ययन किया जाता है। यदि आपको भूकंप के बारे में अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है, तो आपको सिस्मोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके का अध्ययन करना होगा। पैथोलॉजी के अंदर देखो दोस्तों, आपको पैथोलॉजी के अंदर आपको बीमारियों से संबंधित कई चीज़ें मिलेंगी कि आपको बीमारी से संबंधित कोई भी ज्ञान जानना है तो आपको पैथोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। हालांकि सब ये स्टूडेंट हैं, एक बार सब उनके पास मटेरियल भी होगा, नहीं है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि अपन एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफ़ी समय भी लग जाएगा। और एक बार आपको ये याद करने योग्य मटेरियल है, जिसको आपको यदि एनालॉजी आप पार्ट इसका कर रहे हैं तो आप एक बार इसको याद अच्छे से कर ले, दिमाग के अंदर डाल ले कि किस तरीके की क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो दोस्तों, मात्रा एवं इकाई, द्रव्यमान की मात्रा इकाई है देखो दोस्तों किलोग्राम। द्रव्यमान की, इसके अंदर देखो दोस्तों आपके क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको दे देगा। द्रव्यमान, नेक्स्ट आपको दे देगा किलोग्राम। आपको सेकंड देगा दोस्तों ऊर्जा, आपको सेकंड देगा ऊर्जा। और आपको पूछ लेगा, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे यहाँ कि 4 ऑप्शन के अंदर से कौन सा सही होगा। तो आपको ऊर्जा के सामने देखो लिखना है कि ऊर्जा की जो इकाई है वो होगी जूल। ऊर्जा की इकाई होगी जूल। कौन है उसकी इकाई होगी देखो दोस्तों रेडियन। कार्य की इकाई होगी जूल। क्षेत्रफल की इकाई आपके सामने दे रखी है, ज्योति तीव्रता, कैंडला, प्रतिरोध, ओम, शक्ति, वाट, धारा, एम्पियर, तापमान, डिग्री। इस तरीके से देखो दोस्तों, आपको सारी जो आपकी इकाइयां हैं वो दे रखी हैं। एक तरफ मात्रा दे रखी है, उनकी इकाइयां भी एक तरफ आपको दे रखी हैं। ये भी आपको ध्यान के अंदर रखना है कि आपका एक जनरल साइंस का टॉपिक भी है, इससे रिलेटेड है, जो आपको दिमाग में रखना है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। देखो दोस्तों, एसएससी जीडी में, एसएससी जो जीडी है उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। यदि आपको एसएससी जीडी के अंदर रीजनिंग के अंदर 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं तो आपको निश्चित रूप से एसएससी जीडी के अंदर 3 से 4 जो क्वेश्चन हैं वो आपको निश्चित रूप से एनालॉजी के पार्ट के अंदर से पूछे जाएंगे। तो देखो दोस्तों, आपको एक बार ये मात्रा और इनकी इकाई है वो भी याद रख लेनी है। जो मेन जो इंपोर्टेंट है मात्रा और इकाई, जो एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलती है, पूछा भी जाता है, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यदि एक बार सभी को आपको पहले से याद होगी, यदि याद नहीं है तो एक बार इनको देखेंगे अच्छे से, 1-2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, पुरुष एवं स्त्री,
मेल और फीमेल। देखो दोस्तों आपको दे देगा कुत्ता, उसको स्त्री यानी कि फीमेल आपका रूप बताना है, जैसे आपको कुतिया हो जाएगा। जैसे नर मधुमक्खी है, उसको स्त्री के अंदर क्या बोलेंगे अपन, मेल के अंदर क्या बोलेंगे, तो मादा मधुमक्खी। जैसे बछड़ा है वो मेल है, अपन फीमेल यदि स्त्री के अंदर देखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बछेड़ी। तो उसी तरीके देखो दोस्तों आपको, यानी कि ये सारे जो आपके सामने पुरुष तथा स्त्री के जो दे रखे हैं इनको याद करना है। एक बार अच्छे से पढ़ोगे आपके दिमाग में आ जाएंगे, और आपको वैसे भी पहले से याद होंगे, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। लेकिन यदि आपको भी याद नहीं है तो एक बार इनको भी आप अच्छे से याद कर लें। जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों, उनको मैं एक बार कहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाली क्लास है वो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जानवर एवं उनकी गतियां। देखो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखने लायक बात है, जानवर और उनकी गतियां। जैसे पक्षी है वो उड़ने का काम करता है, उल्लू है वो मंडराने का काम करता है, हाथी है मंद मंद चलने का। एक एक विशेषता है। देखो दोस्तों आप इसे विशेषता भी कह सकते हैं या उनकी गतिविधियां भी कह सकते हैं। देखो पक्षी है वो उड़ता है, एक उसकी विशेषता है, उल्लू है वो मंडराता है, ये भी उसकी विशेषता है, हाथी है मंद मंद चलता है, ये उसकी विशेषता है या उसकी गति है। शेर है चहल कदमी का काम करता है, उछल कूद का काम करता है, मुर्गा है अकड़ कर चलता है। आपको देखो दोस्तों ये जानवर हैं, उनके सभी आपको डिटेल्स आपको सामने दे रखी हैं। जैसे खरगोश है वो क्या काम करता है, उसकी क्या विशेषता है। मेमना है वो क्या काम करता है, छोटे कदम रखना। मेमना है जो छोटे कदम रख के चलता है। तो आपको ये सब चीज़ें दिमाग के अंदर रखनी है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें। जानवर एवं उनकी आवाज़, जानवर और उनकी आवाज़ के अंदर देखो दोस्तों आपको ये भी क्लास के अंदर कई बार पूछा भी जाता है। और दूसरी बात है एग्जाम के अंदर यदि आप बैठते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे देखो दोस्तों गधा है वो ढेंचू ढेंचू की आवाज़ निकालता है। उसी तरीके से देखो दोस्तों वर्षा है, मुर्गा है, बंदर है, पशु है, गीदड़ है, ये सब की आवाज़ है, उनका नॉलेज भी अपने को होना चाहिए। एग्जाम के अंदर अभी एसएससी जीडी के अंदर भी लास्ट टाइम पूछा गया था। हाँ जी बिल्कुल, मैं जब भी आप पे जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर यदि आप कमेंट डालते हैं तो मैं उनको निश्चित रूप से पढ़ता हूँ। अभी मेरे सामने जो आप कमेंट कर रहे हैं वो निश्चित रूप से देखने को मिल रहे हैं, आपको इनका जवाब भी निश्चित रूप से मिलेगा। यदि आप कोई क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डालते हैं या लाइव चैट का अपने ऑप्शन आता है उसके अंदर आप डालते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसका आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी। ढेर सारे जीके के जो टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित एनालॉजी के अंदर देखो दोस्तों पूछा जाता है। देखो दोस्तों खेल एवं उनके खेलने का स्थान, खेल और खेलने का स्थान। देखो दोस्तों जिस तरीके से हॉकी है वो मैदान में खेली जाती है, रेस है वो ट्रैक पे होती है, तो आपको ये चीज़ भी नॉलेज होना चाहिए। कई बार पूछ लेता है हॉकी मैदान और रेस के आगे बताओ। जिस तरीके से हॉकी है वो मैदान में खेली जाती है, उसी तरीके से रेस है वो कहाँ की जाती है, तो रेस करने का दोस्तों एक ट्रैक होता है तो वहाँ पे रेस की जाती है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना, जैसे कुश्ती है वो अखाड़ा में खेली जाती है, क्रिकेट है वो पिच में खेला जाता है, टेनिस है वो कोर्ट के अंदर खेलने का स्थान उसको कोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको ये सब जो आपके सामने दे रखी हैं खेल और उनके खेलने का स्थान, ये भी आपको याद होने चाहिए। यदि आपको नहीं याद है तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार आप इनको अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये याद हो जाएगी। दूसरा देखो दोस्तों अपन डायरेक्ट आते हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कितने टाइप होते हैं, एनालॉजी के अंदर कितने टाइप होते हैं कि उस तरीके के अपने को क्वेश्चन देखने को मिले, क्वेश्चन करने को मिले और अपने को आसानी हो जब भी एग्जाम में अपन बैठें तो कि किस तरीके के मात्र 3 टाइप से एनालॉजी के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछते हैं। आपका फर्स्ट जो टाइप है वो है शब्द पर आधारित। शब्द पर आधारित है। जिस तरीके से कोयला है, कोयला ऊष्मा, कोयले से देखो दोस्तों ऊष्मा निकलती है, कोयले से आपकी ऊष्मा निकलती है। और मोम कर लो दोस्तों इसको, मोम से देखो दोस्तों आपका प्रकाश निकलता है।
जिस तरीके से ऊष्मा है वो कोयले से निकलती है, कोयले से ऊष्मा निकलती है, उसी तरीके से मोम से आपका प्रकाश, जब अपन मोम को जलाते हैं तो अपना प्रकाश उससे निकलता है और मोम है वो पिघलती जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से देखो दोस्तों किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कोयला है, कोयले से ऊष्मा निकलती है, आपके सामने दे देगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोयला, ऊष्मा, मोम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, ओनली ऑप्शंस देखने हैं और ऑप्शन जो आपका ऑप्शन राइट है वो आपको फिल करना है क्वेश्चन में। आपका कोयला है उससे ऊष्मा निकलती है, उसी तरीके से मोम है उससे आपका प्रकाश निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से मुझे आप इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के आंसर बताएं। चाय है कप में डाला जाता है, चाय को कप में डाला जाता है, उसी तरीके से तंबाकू को दोस्तों देखो आपका पत्तियां, हुक्का, हुक्के के अंदर भी तंबाकू डलती है, आपको पता होना चाहिए, सिगार, जहर। जो भी स्टूडेंट इसका बी आंसर दे रहे हैं उनका गलत है। एक बात मैं जब बता दूं, जो स्टूडेंट बी आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, उनका गलत है। अब राइट आंसर बताएं। सिगार, ऑप्शन नंबर डी सामने आया है, सिगार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिगार। हुक्का है, हुक्का आपका राइट आंसर नहीं होगा, सिगार इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी टाइप्स की अपन बात करते हैं। मैंने बताया था आपको एनालॉजी के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप आपको पता लग गई, शब्द पर आधारित, जिसके अंदर अपन ने ऊपर अभी पढ़े थे शब्द पर आधारित किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपने को कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो दिमाग में रखने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं वो अपने को याद रखने हैं। तो शब्द पर आधारित एक ऐसा क्वेश्चन है, वो जीके का पार्ट है, वो कहीं से भी अपने को पूछ सकता है। एनालॉजी का जब भी अपन पार्ट कर रहे हैं तो अपना जीके है वो एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अपन सेकंड इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। संख्या पर आधारित सांदर्शिता, संख्या पर आधारित सांदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 1 देखो दोस्तों, आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है। किसके अंदर? आपका 2 नंबर का जो है 25 और 625 के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आपका 25 है, 25 है, 25 भी है, लेकिन 6 है, 6 एक अलग से अपने को लग रहा है इसके अंदर कि 6 अलग है। इनके अंदर कोई भी आपको समान संबंध देखना है कि क्या संबंध मिल रहा है। सबसे पहले 5, 2, 5, 25 मिल रहे हैं, 25 है। उसी तरीके से देखो दोस्तों, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं एक बार ऑप्शन की तरफ पूरी नज़र डाल लें। आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। जिस तरीके से देखो दोस्तों 635 है, यदि अपन यहाँ 635 लिखते हैं, यदि यहाँ अपन 635 लिख रहे हैं तो अपने को क्या समान देखने को मिल रहा है? 25, 625, 35, 635। बिल्कुल एक तरीके की लाइन बन गई, श्रृंखला बन गई। बस वही तो श्रृंखला में बनानी है। 25, 625, 35, 635। इस तरीके से देखो दोस्तों आपका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। 1575 कोई इसका देखो दोस्तों रिलेटिव नहीं है 35 से। 875 इसका भी कोई रिलेटिव नहीं है, कोई संबंध नहीं है 35 से। 1205 इसका भी कोई संबंध नहीं है। 635 से अपने को लग रहा है कि जिस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अपने को 25 दे दिया गया और दूसरे के अंदर अपने को 635 दे दिया गया, उसी तरीके से देखो दोस्तों 35 है, 35 के आगे अपने को 635 दे रखा है। एक तरीके की सामने आपको श्रृंखला बन चुकी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फटाफट से मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताएं। 1, 8, 4। देखो दोस्तों 1 का स्क्वायर है, यदि अपन देखें
1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अपने को, और यदि अपन देखें 2 का क्यूब 8 होता है, और 4 का क्यूब 64 होता है। अब एक बार आप आंसर मुझे फटाफट से बता दें। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि यदि अपने को क्वेश्चन जानना है तो एक बार ऑप्शन की तरफ आपको नज़र डालनी होगी। 1 का क्यूब है 1 है, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। उसी तरीके से देखो दोस्तों, आपका 2 का जो क्यूब है वो 8 हो जाएगा, और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर भी 64 हो जाएगा। अब ये किस तरीके से हो जाएगा आंसर वो देखो। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। उसी तरीके से देखो दोस्तों, यहाँ आपका 2 का क्यूब 8 है और 4 का क्यूब 64 है। एक श्रृंखला बन रही है दोस्तों आपके सामने, जो श्रृंखला क्वेश्चन तक आपको ले स्टार्ट करके आंसर तक पहुंचा रही है, वो श्रृंखला ही आपको बनानी है। तो देखो दोस्तों, ये इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। आपको आंसर मिल गया होगा। ए नंबर ऑप्शन, जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों, आपकी टाइप्स आती है अब 3। आपको मैंने बताया था एनालॉजी के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक आपकी हो गई शब्द पे आधारित, दूसरी आपकी हो गई संख्या पे आधारित, तीसरी हो गई आपकी अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेट पे आधारित है। तो देखो दोस्तों, आपका ए है, इसके अंदर देखो दोस्तों, यदि आपका कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट बिल्कुल क्लियर है तो कहीं आपको इसके अंदर दिक्कत आने की कोई समस्या नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन तो फटाफट आप 2 से 3 सेकंड के अंदर कर देंगे। जिस तरीके से देखो दोस्तों, आपका ए का अपोजिट जेड है तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चंस आते भी होंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ए का अपोजिट हो जाएगा देखो दोस्तों जेड, और बी का अपोजिट हो जाएगा एक्स। तो बी नंबर का जो इसका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब आप देखो दोस्तों, के है के 11, के आगे दे रखा है 11, के आगे दे रखा है 11 किस तरीके से दे रखा है, अल्फ़ाबेट के अंदर के की पोजीशन नंबर आती है 11 पे, तो आपको दे रखा है 11। अब आप देखिए दोस्तों, जे है, जे की आपको पोजीशन नंबर देखनी है 10, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, आपने आज एनालॉजी के अंदर कुछ जीके के पार्ट भी पढ़े हैं और टाइप्स भी पढ़ी हैं। एक बार मैं आपको टाइप्स फिर से बता दूं, किस प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है शब्द पे आधारित, जो आपके सामने दे रखी है। दूसरी होती है आपकी संख्या पे आधारित। तीसरी होती है आपकी अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉजी। तो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है वो शाम 7 बजे, रोज़ शाम 7 बजे। अब आपके जो हेल्पलाइन नंबर हैं कोचिंग के, उस पर देखो दोस्तों, आप 7737072003 पे आप कॉल करके इसकी PDF भी ले सकते हैं। कॉल करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी PDF भी ले सकते हैं। और आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, आपको रोज़ आपको देखना है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।